वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। क्लास 10th हिंदी क्षितिज बुक से एक चैप्टर है लखनवी अंदाज। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। नवाब साहब को कनखियों मतलब जो तिरछी निगाहों से कौन देख रहा था? लेखक देख रहा था। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा था? इसलिए खरीदा था ताकि एकांत अकेले में वो नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए, कि वो कोई नई कहानी सोचेगा। नवाब साहब ने खीरों की फांक का क्या किया? नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। सफेद पोश सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? खीरे रखे हुए थे। डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव था? असंतोष, मतलब वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए। सफेद पोश का अर्थ है, सफेद पोश का अर्थ क्या है चिल्ड्रन? सफेद पोश का अर्थ है जेंटलमैन, यानी कि भद्र पुरुष। लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? मामूली लोगों के वर्ग का। ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी मैं। लेखक ट्रेन की किस स्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं? ट्रेन बिजली से चलने वाली थी इसलिए। नवाब साहब ने खीरों की फांकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया था? खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए कि हम कितने बड़े नवाबजादे हैं। लेखक ने खीरा खाने से इनकार क्यों कर दिया था? आत्मसम्मान की रक्षा हेतु। भाई आपको कोई चीज ऑफर करता है तो जरूरी थोड़ी आप किसी भी स्ट्रेंजर से ले लेते हो, आपका भी तो कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट है। लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? लेखक ने यह सोचा था कि डिब्बा पूरा खाली मिलेगा, लेकिन डिब्बा खाली नहीं था। लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? नवाबों को यह लगता है कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं, दूसरों से सुपीरियर हैं। मुसफ्फिसिल की पैसेंजर ट्रेन से क्या आशय है? केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द स्थानों पर जाने वाली गाड़ी। लेखक की पुरानी आदत क्या थी? लेखक की पुरानी आदत थी अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना, अलग अलग तरह की स्टोरीज के बारे में सोचना। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? सूंघकर, मतलब उसको खाया नहीं था। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास क्यों लिया? ठीक है, वे दिखाने के लिए फांकों को खिड़की से बाहर फेंकना चाह रहे थे पर अंदर से ऐसा नहीं करना चाहते थे। भाई दिखाने, केवल दिखावटीपन में वो उसको फेंक रहे थे, लेकिन वो अंदर से उसको फेंकना नहीं चाह रहे थे। नवाब साहब को क्या गवारा नहीं था? मझले दर्जे में यात्रा करना, यानी कि जो मिडिल क्लास वो जो होता है डब्बा, उसमें वो यात्रा नहीं करते थे। वार्तालाप, यानी कि किसने बात करना स्टार्ट किया था? नवाब साहब ने बात करने की स्टार्टिंग की। लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे का इस्तेमाल अच्छे तरीके से जानते हैं? खीरा बेचने वाले। लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का क्या कारण बताया? उसने कहा कि उसकी इच्छा नहीं, मतलब कभी कभी होता है ना, हमारा कोई चीज खाने का मन ही नहीं है भाई, इसलिए नहीं खाया। लेखक के अलावा कोच यानी ट्रेन के डिब्बे में कितने व्यक्ति और थे? एक व्यक्ति और था, वो कौन थे? नवाब साहब। तस्लीम शब्द का अर्थ क्या होता है? सम्मान में। नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया था? अपनी अमीरी दिखाने के लिए कि हम कितने अमीर हैं। लखनवी अंदाज नामक पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया? सामंत वर्ग, ये जो बहुत अमीर लोग होते हैं नवाब जैसे, उन लोगों पर। अकेले सफर का वक्त या समय काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? नवाब साहब ने खीरा खरीदा था। शकील शब्द का अर्थ क्या होता है? शकील शब्द का अर्थ होता है जो चीज आसानी से ना पचे। कुछ चीज आप खाते हो तो कुछ चीज इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, कुछ चीज नहीं होती। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। बस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है A B C या D। तो क्वेश्चन है,
अकेले सफर या वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? ए अखबार, बी पत्रिका, सी पुस्तक या डी खीरा। आप बस अपने आंसर में चाहो तो ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।